जय हिंद प्यारे साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हमें अपने स्पीकिंग स्किल किस प्रकार से ग्रो करनी है। हमें माइक लेने से पहले, हमें मंच से चालन करने से पहले हमारे में हिचक नहीं बोल पाते हैं, डर लगती है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे। जैसे अब देखिए, आप कितने भी मेधावी रहिए, आप कितने भी टैलेंट रहिए, आप मेधावी क्यों बन रहे हैं? आपके जीवन आपको मेधावी क्यों बना रहे हैं? क्वेश्चन कि आप अपने ज्ञान की बदौलत, आप अपने ज्ञान की बदौलत किसी के ज्ञान को बढ़ा सके, आप किसी की आवाज बन सके। जिसके पास आवाज नहीं है, जिनके कहने की कोई क्षमता नहीं है, उनकी क्षमता को आप बढ़ावा दे सके। इसके लिए इस तरीका से फील्ड में कोई खिलाड़ी दौड़ता है तो लोग कहते हैं कि फील्ड के बच्चा क्यों बने हो? जब वो फील्ड का बच्चा होगा तब जाके वो एथलेटिक्स का बच्चा हो पाएगा। उसी तरीका से आप लोग को अपने घर में अभ्यास करना होगा, अपने अपने दोस्तों के बीच में, अपने अपने साथियों के बीच में, अपने एक दो बच्चों, अपने छोटे भाइयों के बीच में उन्हें सोचना होगा कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद से मुझे बहुत बड़े मंचों पर जाना है। इसके लिए आपको हर हाल में अपने काल्पनिक शक्ति को प्रयास करना होगा। हमें शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ हमें आध्यात्मिक और हमें प्राकृतिक ज्ञान की दार्शनिक अनुभव का अनुभव लेना होगा। इस तरीके से विवेकानंद जी किताब पढ़ते थे और अपने आप उस संबंध को दर्शाते थे। नदी किनारे बैठकर कहीं भी उससे अपने व्यवहारिक गुणों लाने का प्रयास करते थे। तो समझिए, हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं? किसी की मजबूरियों को दूर करने के लिए, उनके तकलीफों को निदान पाने के लिए और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों से प्रभाव डालने के लिए, किसी के सपना में सपोर्ट भरने के लिए आपको कोई कोई क्यों सुनेगा? क्वेश्चन करना होगा कि मैं कहीं बोलने जा रहा हूँ तो मुझे क्यों कोई सुनेगा, मुझे क्यों कोई दिखने आएगा? आप में यह गुण हमेशा होने चाहिए। समझिएगा कि आप में यह गुण होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई माउंट एवरेस्ट फतह करने चला है तो वह इस सोच के साथ निष्कर्ष करने के लिए चला है, चढ़ने के लिए चला है कि वह चढ़कर उसे दुनिया देखेगी नहीं। उसको यह देखना है कि मुझे चढ़कर मेरा समाज जो एक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी के रूप में आता है, जिसमें एक सहानुभूति का गुण होता है, वह किस प्रकार से विचार कर पा रहा है, अपने आप को किस प्रकार से समझ कर पा रहा है। जैसे आप ही को सुनना होगा कि मैं किसी और को सुनने क्यों जाता हूँ। आपको क्वेश्चन करना होगा कि मैं किसी और को सुनने क्यों जाता हूँ। आपका इसका निष्कर्ष पहुंचेगा क्या कि मैं किसी और को उससे मैं सुनने जाता हूँ जब या तो उसके जैसा बनना चाहता हूँ, या उसके गुणों से मैं प्रभावित हूँ, या मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। उनके स्ट्रेटजी, उनके रणनीति, उनकी अपनी जिंदगी से तुलनात्मक करते हुए कि शायद मैं भी ऐसा था, उनके अनुभवों को सीखते हुए आप सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप में एक अच्छा गुण होगी, आप में आपकी आवाज में प्रभाव होगा, आप अपने आप को अपने गुणों से किसी को बदलने की क्षमता रखेंगे। आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो आपको सुनने की चेष्टा करेगा कि मुझे उनसे सुनना है। मान लीजिए सलमान खान आएंगे तो सलमान खान के जो चाहने वाले हैं, जो उनसे बदलना चाहते हैं, जो उनसे सीखना चाहते हैं, या जो उनके क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो उनको सुनने के लिए हमेशा अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। उसी तरीका से आपको भी अपने वक्तव्य में दम लाना होगा। आप जिस क्षेत्र में बोलने वाले हैं उस क्षेत्र से जमीनी स्तर पर परिचय बनाना होगा। मान लीजिए कि हमको राजस्थान में बोलना है, राजस्थानी भाषा की नॉलेज, वहाँ के कुछ महापुरुषों की नॉलेज की समझ बता सके। गुजराती बोलना है तो गुजराती भाषा की नॉलेज, बिहार के मैथिली बोलना है तो मैथिली नॉलेज। यहाँ एक ऐसा जो जिला रहा है जो एक संस्कृति को लिया है, एक कलात्मक विकास करता है, यहाँ के लोगों में कला भरती है और संस्कृति को विश्व स्तर पर वैश्विक फैलाने का काम करती है। आप उनके जमीनी स्तर से उनसे हूबहू होने का प्रयास करेंगे। आपको लोग सोचेंगे, सुनेंगे। ऐसे मान लीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति एक कहेगा कि मैं चावल के साथ, एक समय ऐसा था कि मैं चावल के साथ प्याज, मिर्च डालकर पानी के साथ भोजन किया करता था। उसके बाद से धीरे धीरे व्याधि की जैसे संघर्ष किया, कई बार गिरा, फिर आगे कमे किया, अपने आप को तुरा नहीं, अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं किया, अपने आप को अकेलापन को एक जिंदगी का रास्ता बना लिया। इस तरीके से दैनिक क्रिया करने के लिए हमेशा हमें सांस जरूरत पड़ती है, भोजन जरूरत पड़ती है, हमें कोई भी कार्य जरूरत पड़ती है। मैंने उसी तरीके से अपने आप को पढ़ाई को जरूरत बना लिया, मैंने उसी तरीके से अपने आप को समय जरूरत बना लिया। मुझे अकेले ही रहकर मुझे खुशात अपने आप को समय देते हुए मुझे अपने आप को मुझे उस
बच्चों को बदलना है, मुझे उसे बदलना है जो बच्चे परेशान होते हैं। मैंने उन तकलीफों को झेला है, मैंने उन तकलीफों को दूर के लिए मैं क्या कार्य करूं। मैं इस कार्य करके आप कोई भी फील्ड में जाएंगे, चाहे वे यूपीएससी निकाले, चाहे बीपीएससी निकाले, या कोई शैक्षणिक योगदान जाए, आपको भगवान कब कामयाब करेंगे, आपको कोर्स कब कामयाब करेंगे, जो आपको लगेगा कि आप में वो हुनर का गुण है, आप में वो काबिलियत है, जो अपने विचारों को किसी और के माध्यम से संचार कर सकते हैं, आप में वो सकारात्मक गुण है। इसके लिए आपको ऑलरेडी समझना होगा कि आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए, खुद आपको मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति स्वस्थ नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगी तो शारीरिक स्थिति स्वस्थ रहेगी, जब शारीरिक स्थिति स्वस्थ रहेगी तो सामाजिक स्थिति स्वस्थ रहेगी, और जब तीनों स्वस्थ रहेंगे तब जाके किसी का उसके तकलीफों को दूर कर पाइएगा। यदि आप अब खुद बोलने में ऑलरेडी तेज हैं तब किसी को आप सिखा पाइएगा, आप खुद पढ़ने में तेज हैं तब किसी को पढ़ने में इच्छुक बता सकते हैं। यदि खुद आप पैसेंस वाले विद्यार्थी हैं तो आप किसी को पैसेंस वाला सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी दिखावा भी चाहिए, थोड़ी सी आपकी आकृति भी चाहिए, थोड़ी सी रूप आकृति भी चाहिए। अगर आपकी आकृति, आपकी समाज संरचना बढ़िया है तो आप दूसरे किसी के बच्चों को समाज संरचना, शारीरिक संबंध, मानसिक सब कुछ आप उनको मजबूत करेंगे, उनमें ताल में जाना प्रयास करेंगे, उनके सपनों में सपोर्ट करने के लिए जागरूक कर पाएंगे, और वो आपको सुनेंगे, वो आपको सुनेंगे। इसके पीछे कारण हो सकता है कि किस प्रकार से मैं एक विश्लेषणात्मक या एक विशिष्ट गुण ढालूं, अब मैं अपनी आवाजों को बदलूं, मैं अपनी आवाजों को उनके दिलों तक पहुंचाने का काम करूं, मैं उनके दिल के बातों को बोलूं, लोगों के सामने लाऊं। लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरी बातों को बोली जा रही है, मेरे अंदर ऐसा गुण था, मैंने क्यों नहीं किया। इसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एक गरीब बच्चे के सामने जाकर मोटिवेशन कर रहा है कि मैं इंग्लैंड में जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये कोचिंग किया हूं, ये कोचिंग किया हूं, यूपीएससी निकालो, ये निकालो। उसे क्या समझ लगेगा कि नहीं धनी के आदमी बोलता है कुछ कुछ एक जो उसकी रूह को जाकर बोलेंगे तो सुनने की चेष्टा करेगा, उसको खो जाएगा। जैसा देश वैसे भेष का बोलना होता है, जिस तरीका से समाज हो उसी तरीका से हमें रिप्रेजेंट करना होता है बोलने की ओर। इससे हम बात करते हैं, मेरे दोस्त समझिएगा, एक मान लीजिए ठेला है, आपके पास ठेला भी, आपने का क्या सोना बेचने का काम किया, आप सोना बेचने का काम करेंगे तो लोग गुस्सा से कहेंगे होय तोरा कह जाएगा ये क्या, ये तो सोना नकली होगा। अब उसी सोना को आप 5 स्टार एक लेके से शोरूम में रख दे रहे हैं और नकली नहीं होगा तो लोग सब करने भी डरेंगे, क्या क्या सब करे, ये सब करना बहुत ही जायज है, नाजायज हो जाएगा, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित का ज्ञान वहां पर लगाना चालू कर देंगे। आपको दिखाना होगा कि हम किसी के सामने बोले जा रहे हैं, उसके पहले क्या मेरी रूप रेखा प्रकट हो रही है, क्या मुझे देखने की कोई चेष्टा करेंगे। चेष्टा करने से पहले यह नियंत्रण अभ्यास, जिस तरीका से हम दैनिक कार्य करते हैं वही दैनिक कार्य को अभ्यास करना होगा, और ये मान के चलना होगा कि मैं अपने विचारों से किसी के सपनों में सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्यों कोई सुन नहीं आ रहा है, क्या मैं उनको बदलाव करने जा रहा हूँ, उनका समय तो नहीं लूंगा, वो अपना कीमती समय दे रहे हैं। आप उनको ऐसा मत समझेंगे कि मुझे लोग समझ नहीं आ रहे हैं, ना कि आप अपने को सामान समझेंगे कि मैं इतने लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ। आपके कोर्स की दुआ होनी चाहिए, वो आपको आवाज दिए हैं ताकि दूसरे किसी के बच्चे को भावनाओं को आप बना सके, उनके भावनाओं के साथ खेले नहीं, उनको गुमराह करे नहीं। इसके लिए आपको अपने खुद की मानसिक फिर से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक एक संतुलन रख चलना होगा। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि मैं जो भी सीखा हूँ उस कार्य को सत्ता का बल पर मैं लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करूंगा। वह हिम्मत कहाँ से आएगा, तो अपने जो शैक्षणिक कार्य सीख रहे हैं, अपने जुट में, महाविद्यालय में, गांव में, शहरों में, कहीं भी हो, आपको बोलने का चांस दे देना है, एक बार मौका दे देना है, उस मौका को गवाए नहीं। जो भी हो बेहिचक बोलने का प्रयास करें, समझे और अपने चेतना का विकास करें, पूरा शैक्षणिक ज्ञान पढ़ें और उसके बाद से उसको अपने व्यवहारिक ज्ञान मिलाते हुए एक प्रकृति के साथ पूरा करते हुए एक सोचे कि मैं इस विचार को कैसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकता हूँ। बस यही इच्छा आपको एक अच्छा स्किल सिखा देगी, एक अच्छा वक्तव्य सिखा देगी। आप कहीं कहीं बोलने में नहीं डरिएगा और एक आप बेहतरीन बोल सकते हैं और बेहतरीन पढ़ सकते हैं और अपने विचारों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे किसी के विचारों को समझ सकते हैं। आप में एक विकास करने की क्षमता आ सकती है और दूसरे किसी के भी सपने सपोर्ट करने में भी क्षमता आ सकती है।